एक औरत जो है ना वो घर को जन्नत बनाने का हुनर बखूबी रखती है। तो हम सब जो हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, हम सब इतनी मेहनत करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, तो हम थक भी जाती हैं। तो मैं बहुत सी आपको टिप्स बताऊंगी। आपके साथ मैं जो है वो नान फतही आज बना रही हूँ, उसकी टिप शेयर करूँगी और कुछ आपके साथ अपने जो है ना वार्डरोब भी दिखाऊंगी कि मैं किस किस्म की जो है ना वो ड्रेसिंग करती हूँ, किस किस्म की जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी करवाती हूँ। तो आपको भी उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होम शेफ़ राबी। तो आज आपके साथ मैं अपनी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक इतना खपती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो ये हम सब किसके लिए करती हैं? डेफिनेटली हम ये सब अपने घर वालों की मोहब्बत में करती हैं और हमें होता है कि चले जी हमारा हर काम जो है वो बैलेंस तरीके से हो और जो है ना हर तरीके से अच्छा हो, ताकि घर वाले जो है ना वो पुरसुकून रहें, उनका हर काम मेंटेन होता रहे। और फिर ये भी होता है कि इतनी शदीद गर्मी के मौसम में ख़ुद को भी प्रोडक्टिव रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम सब ख़वातीन जो घर के काम काज किए बगैर तो रह ही नहीं सकती ना। एक घर की जो औरत होती है वो घर को संवारती है, बनाती है, जन्नत बनाती है। तो जब आप या मैं किचन में जाए ना, तो गर्मी के मौसम में क्या करना है हम लोगों ने कि एक ही टाइम पे 3-4 काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। जैसे इधर रोटी बन रही है, उधर हमने फटाफट से जो है ना वो किचन की सेटिंग करनी है, जो बिखरी हुई चीज़ें इनको समेट लेना है। अगर बर्तन धुल रहे हैं उनके साथ उनको वो उठा कर रख दें ताकि उनका पानी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो है ना अगर इधर चाय बन रही है तो इतनी देर में आप सालन वगैरह दूसरे चूल्हे पे गर्म कर लें। तो ये 3-4 काम जो है ना मल्टी टास्क जो है ना खुद को दिया करें सुबह सवेरे, ताकि किचन में खड़े खड़े ना जो काम आपने 1 घंटे में करना है ना वो खुद को टास्क दिया करें कि मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देना। और अक्सर जो है ना घर के कामों की लिस्ट बना के रखा करें कि आज मैंने क्या क्या खर्चा करना है, क्या क्या मैंने चीज़ें बाजार से लाने वाली हैं, क्या क्या घर में ख़त्म हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप एक दिन पहले अगर रात को ही कर देंगे ना, तो ये आपका अगला दिन जो है ना वो बिल्कुल बहुत सुकून से और मज़े से गुजरेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आपने ये भी सोच लेना चाहिए कि हमने पकाना क्या है अगले दिन, बच्चों के लिए क्या पकाना है, खुद के लिए क्या पकाना है, या जो भी है एक ही चीज़ भी बनानी है ना, तो वो भी अपने रात को ही सोच लेना है। कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, घर की सजावट के लिए चीज़ें लेकर आते हैं। तो घर की सजावट की चीज़ें लाने का मज़ा तब ही है जब घर को हम साफ़ सुथरा रखें, वेल मेंटेन रखें, हर चीज़ साफ़ सुथरी रखी हो। बिला वजह में हम बाज़ार जा रहे हैं और फालतू चीज़ें उठा के लाई जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक घर में जो है ना वो सुगड़पन नज़र नहीं आएगा, सफाई नज़र नहीं आएगी। अच्छा, मेरी कुछ बहनें हैं ना वो क्या करती हैं, सफाई के लिए बहुत सारी जतन करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ला के रखती रहती हैं। सफाई को इतना मुश्किल बनाया हुआ है ना कि जिसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ना है। तो ऐसा कुछ भी ना किया करें। जो भी आप घर में सर्फ साबुन वगैरह लिक्विड यूज़ करती हैं ना, बस उसी को आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, उसी में आप थोड़ा सा सोडा वगैरह डाल दिया करें। उसी से आप अपनी टाइलिंग जो है वो सहन वगैरह है, जो सिंक वगैरह उसे साफ़ कर दिया करें। तो काफ़ी हद तक जो है ना वो सफाई हो जाती है। बिला मजा के खुद को ना मेहनत में ना डाला करें ताकि काम जल्दी जल्दी ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक बात और है कि जब कभी किचन में हम काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर चीज़ें गुम हो जाती है, मिलती ही नहीं है। तो उसके लिए जो छोटे छोटे आपके घर में जो किचन में रखे हुए ना फालतू किस्म के बाउल्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं, तो वो आप उनको निकालें, उनमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, एडजस्ट करें। और फिर ये है कि अपने करीब ही यानी कि कपड़ वगैरह में रख लें और हाजिर दिमागी से काम लेते हुए ना उन खाली डब्बों को इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो उससे ये क्या होगा कि आप अगर डब्बे नहीं है आपके पास, सिर्फ टोकरी होगी, कोई फालतू कर्टन्स वगैरह जो गत्ते के आते हैं हमारे घी वगैरह के, ऑयल वगैरह के, तो वो रख ले, उसमें छोटी छोटी चीज़ें रख लिया करें। और उसमें ना अगर एक चिट भी लगा लेना कि इसमें ये चीज़ें रखी, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपका काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो बच जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब कभी आप घर में ना सर्फ़ लेकर आती हैं, तो सर्फ़ तो यकीनन सबके घर में ब्रांड का और किसी घर में इस्तेमाल होता है, किसी घर में दूसरे खुले सर्फ़ इस्तेमाल होते हैं। तो पता क्या करना है, आपने खुला सर्फ भी ला के रखें। जो हमने सहन धोना होता है, जो हमने टाइल साफ़ करने होते हैं, जो टॉयलेट साफ़ करना होता है, और भी बहुत सारे ऐसे फालतू किस्म के काम होते हैं, तो वो खुले सर्फ इस्तेमाल किया करें। ये जो महंगे सर्फ इस्तेमाल कर लेती हैं फिर इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो वही पैसे आप बचा के कहीं और यूज़ कर लें। और मैं तो अक्सर पता क्या करती हूँ, मैं खुला सर्फ भी लेके आती हूँ, ब्रांड वाला भी सर्फ लेके, दोनों को मिला के रख लेती हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है ना तो वो फिर मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, और इससे ये होता है कि मेरी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। और अक्सर क्या होता है कि किचन में काम करते करते ना मैं जो हूँ फिर वो साथ ही टीवी लॉन्ज है, वहाँ पे मैं पसीने से शराबूर सा
टीवी लॉन्च में चल जाती हूँ, फिर थोड़ी ठंडी हवा लेती हूँ। शिकंजबीन लाजमी आजकल के मौसम पे पिए, उससे ये क्या होता है कि हमारे जो पसीने के जितने भी फासिद मादे होते हैं ना वो खारिज हो जाते हैं, हमारे अंदर सुस्ती थकावट नहीं आती। क्या करें, इतनी गर्मी है, हमने ख़ुद को फ्रेश भी रखना है, एनर्जेटिक भी रखना है, घर वालों को भी ही करना होता है कुछ, तो ये सारे काम करने बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, जब मौसम बदलता है ना तो घर वालों की फरमाइशें बढ़ जाती हैं। तो फिर मैंने आज बनाई नान खताई। नान खताई कोई बाज़ार से लेके आया था, मैंने कहा मुझे भी आती है बनानी, तो चलो मैं बना के दे देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पतीले में नमक डाला, एक स्टैंड रखा और इसे एक गर्म होने के लिए रख दिया। और ये घर का ओवन मेरा तैयार है। अब जब तक मैं इसकी तैयारी करने लगी हूँ नान खताई के मिक्सचर की अमेज़े की, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 स्टेप हैं वैसे इसके। मैंने आधा कप जो है ना वो घी ले लिया है, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। इसके बाद मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, पिसी हुई चीनी भी मैंने आधा कप लिया। जितना घी लेना है उतनी ही चीनी लेनी है। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फिर मिक्स करने के बाद जी मैंने क्या किया, इसमें मैंने अच्छा जी, उसके बाद मैंने 1 कप मैदा ले लिया और इसी तरह के स्केलर में ना इसको छान लेना ताकि इक्वल हो जाए, कहीं पे गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और मैंने 2 टेबलस्पून बेसन भी ले लिया, इसको भी इसी में डाल के ना छान लेना है। और इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, यानी कि 4-5 दाने बन जाते हैं, इसका पाउडर सा बना लेना है। और बेकिंग सोडा ज़रूर डालना है। फिर इसको भी आपने सीव कर लेना है, यानी कि छान लेना है। तो जब अच्छी तरह ये सब चीज़ें छन जाए तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स ऐसे करना है कि जब आप हाथों में मुट्ठी बना के देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपस में ना जुड़ जाएंगी। अच्छा, जब ये अच्छी तरह जुड़ जाए ना, जुड़ने के बाद फिर क्या करना है, हमने ना इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी। जैसे कि जितने बड़े अपने बिस्किट नान खताई बनाने हैं ना उतनी बड़ी अपने गोलियाँ बना लेनी है। अच्छा, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ना आधा चम्मच इसमें दूध ऐड किया था, बस आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये आपकी सख्त हो जाएंगी और नरम नहीं बनेंगी। तो बस ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना रही हूँ। उसके बाद भी इसमें कट ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब अगर कट ना भी लगाया ना तो ये खुद ब खुद ही फट जाती हैं जब हम इन्हें बेक करते हैं। तो बेहतर यही है कि हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग बना के ना नाइफ़ के साथ हमने इस तरह मैंने प्लस का निशान जो है ना वो बना दिया। आप चाहे तो दरमियान में कोई जो है ना वो बादाम वगैरह पिस्ते वगैरह भी रख सकते हैं, तो वो और ज़्यादा टेस्टफुल बन जाता है। अब इसके बाद मेरे पास ये एक पिज़्ज़ा ट्रे पड़ी हुई थी, इसी को मैंने ग्रीस किया थोड़ा सा और इसमें मैंने ये छोटी छोटी नान खताइयाँ रख दी। अब जो मैंने अंडा लिया ना, अंडे की सिर्फ सफ़ेदी नहीं लेनी बल्कि सफ़ेदी लैदा कर देनी है, जर्दी लेनी है। तो जर्दी लेके ना ब्रश के साथ थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर लगा देनी है, जिसकी वजह से ना कलर बहुत प्यारा आएगा। जब इसको हम बेक करेंगे ना तो इसका बहुत प्यारा कलर आएगा। और बेक हमने इतना करना है कि बस 15 से 20 मिनट, बल्कि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब बेकिंग की प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना तो ये बेक हो जाएगा। तो बस अंडा लगाने के बाद हमने इसको ओवन में पहुंचा दिया है अपने पतीले वाले और इसको रख देना है। टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद ये देखें कितनी प्यारी, कितनी गोल्डन, कितनी ज़बरदस्त किस्म की नान खताई रेडी हो चुकी है। घर वालों को खिलाएं, कोई मेहमानों को खिलाएं, या घर में वैसे ही जार में बना के रख दें। खाने के बाद मीठा खाने को दिल चाहता है ना तो ये नान खताई खाइएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो होपफुली आपको ना बहुत पसंद आई होगी। तो अच्छा, मैं आपको ले चलती हूँ अपने वार्डरोब की तरफ। जब तक मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ, फटाफट से चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो कपड़े हैं ना वो आप ऐसे चूज़ किया करें, उनके बाजू ऐसे होने चाहिए कि जो है ना वो हम नमाज़ पढ़े तो वज़ू हो जाए, आसानी से कपड़े धोएं, बर्तन धोएं तो वो आसानी से कोहनी के ऊपर तक चले जाए। तो ये देखें, मैंने अक्सर जो है ना वो डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की करवा लेती थी। और ये मेरा ट्राउज़र है, ट्राउज़र में मैंने हल्का सा जो है ना वो लगाया हुआ है, टिश्यू लगवाया हुआ है। और इसके बाद सबके बाजू मैंने खुले खुले रखे हुए। यहाँ पे मैंने नेक लगाई हुई है और ये थोड़ी सी समोसियाँ सी ब्लैक कलर की लगाई हुई है। और ये भी मेरा फेवरेट है। बस मैं प्रेस करने लगी थी, उनका चले इससे पहले पहले कि मैं प्रेस करूँ। और यहाँ पर ये मैंने रेडीमेड सूट लिया था, और लेकिन जो इसके नीचे पैच है ना वो मैंने खुद से लगाया है। ये देखें, ये मेरे बाजू बहुत बड़े बड़े थे, उनको मैंने कट किया और ये इसमें से ना मैंने थोड़ी सी नेट बच गई थी तो ये मैंने फिर नीचे दामन पे लगा दी। ये सीन थी मैंने बहुत सस्ता सा लिया था, 2000 का लिया था। लेकिन मैं कोई सूट बाज़ार से लाने के बाद ना थोड़ा बहुत खुद भी मेंटेनेंस उसी कर लेती हूँ। तो ये टिश्यूज़ में से लगाया था, लेकिन जो मैंने लेस है ना ये मैंने बाज़ार से ली है। और ये लेस 200 रुपये गज़ में ली थी, मैंने 2 गज़ ले ली थी और बाजुओं में और दामन पे लगा ली थी। और ये मेरा ट्राउज़र है वो ग्रे वाले सूट के साथ का। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगाया और जो साइड पे से दुपट्टे उसके बाजू की पट्टी थी ना वो बच गई थी, वो मैंने फिर ट्राउज़र में लगा दी। तो इस तरह के छोटे छोटे सिंपल डिज़ाइन और डार्क कलर भी पहन लेती हूँ और लाइट कलर भी पहन लेती हूँ। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।